हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस दैट इज अ CC4 पेपर इज अ CC4 में चैप्टर जो हम लोग कर रहे थे वो था सरफेस एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डन द वॉल्यूम ऑफ volume of the revolution, and today we are going to do the surface area of the solid of revolution. So first of all, let us see what is the concept behind this. So let fx be a continuous function of x in the closed interval AB. Then the curved surface of the solid generated by revolving the area bounded by the curve y equal to fx and the ordinate x equal to a and x equal to b about the x-axis is 2 pi a to b y ds, where fixed point to any point xy. तो हमें ये प्रूव करना है. तो किस तरह से ये प्रूव करेंगे, चलो ये देखते हैं. देखो, सबसे पहले ये कह रहा है कि क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है. तो मान लेते हैं कि ए बी जो है विद द पोर्शन ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स. तो इस तरह से हम मान ले रहे हैं ए बी को. ठीक है, ये कर्व है. ये कहाँ है आपके, अगर ये ओरिजिन हमने ले रखा है तो ये हो जाएगा आपकी एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस. ओके, नाउ ए बी इज द पोर्शन ऑफ द आर्क किसकी, y इक्वल टू एफ एक्स. ये एक आर्क है y इक्वल टू एफ एक्स. फाइन. तो लिख लेते हैं लेट ए बी be the portion of the arc of the curve y equal to fx. Okay, of the curve y equal to fx. First of all, we have let it this one. So now from A, we draw a perpendicular to x-axis, and from B again we are going to draw a perpendicular to the x-axis. And this. So while driving the perpendicular line, what we see, we have here G, let it be G, let it be H. Let P be at any point in this curve and whose coordinates are x and y. And let Q be the another point whose coordinates are x plus del x and y plus del y. Fine. तो लिख लेंगे let P x y be any point on the curve. Be any point on the curve. ये हम लोगों ने मान लिया. अब क्योंकि हमने ये पॉइंट लिया है तो फिर हम मान लेते हैं कि Q जो है be a point in the neighboring to P. Okay, Q is a point. This is the neighboring to P on the arc AB. And let Q be a point neighboring to a point P on the arc AB. Okay, ऐसा हम लोग फिर मान रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं खुद से. तो अब फिर मानते हैं कि जो लेंथ है PQ ये है S. ओके, लेट कर लेते हैं कि PQ जो किया है ये आपका लेंथ है, ये हमें फाइंड करना है. अब A से P तक के लेंथ को, यहाँ से A से P तक के लेंथ को मान लेते हैं कि ये जो A से P का लेंथ है ये है आपका S. तो अगर ये वाली वैल्यू S होगी, अगर A से P तक की वैल्यू को हम यहाँ से यहाँ तक को S मान रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये पूरा लेंथ का ये हो जाएगा S प्लस डेल एस के बराबर. सो दैट दिस लाइन PQ, ये जो PQ होगा यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी आपकी डेल एस के बराबर. फाइन. एंड thereafter we'll just draw a point P. इसको एक्सटेंड करते हैं P को, तो इसे मान लेते हैं एक पॉइंट T और यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर Q तक. एंड नाउ वी हैव ड्रॉन a perpendicular from point P to this x-axis, from this point Q to the x-axis, and let it be M और इसका नाम दे देते हैं M. तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक
सिलिंड्रिकल टाइप का एक पोर्शन मिलेगा इस तरह से, और इस पी से भी हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर करें, लेट इट बी पी आर। तो ये जो सिलिंड्रिकल टाइप का ये जो हमें पोर्शन मिला है, जब ये एक्स एक्सिस के अलोंग में रिवॉल्व कराएंगे तो ये इस तरह से कुछ रिवॉल्व होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि अगर ये रिवॉल्व होता है तो हमारा जो वैल्यू है वो कैसा होगा। तो चेक देखते हैं हम लोग किस तरह से वो निकाल सकते हैं। सो लेट पी क्यू इक्वल टू व्हाट, दैट पी क्यू इक्वल टू first of all I have to put here AP equal to S and AQ equal to S plus delta S. So therefore, okay, therefore यहाँ पे PQ की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा S के बराबर। फाइन, नाउ फ्रॉम P we draw a perpendicular PM and Q we draw a perpendicular is QN। ओके, QN हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कहाँ पे, टू दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे से हमने ड्रॉ कर दिया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से ड्रॉ कर रहे हैं पी आर परपेंडिकुलर टू क्यू एन एंड क्यू टी परपेंडिकुलर टू एम पी। देखो यहाँ पे इस जगह पे एम पी पे परपेंडिकुलर यहाँ से हो गया ये चीज, और फिर हम लोगों ने सिमिलरली पी आर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है क्यू एन। फाइन, तो इन दोनों वैल्यूज से हम लोगों ने क्या किया, प्रोड्यूस्ड वैल्यू पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अब मान लेते हैं, सपोज here we just suppose that कि the area of the surface of solid, the area of the surface of solid generated by revolution of the revolution of the arc AP and AQ, okay, about the line that is x-axis, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, B denoted by S and S plus डेल्टा S, ओके। इसीलिए डेल्टा S क्या हो जाएगा, डेल्टा S इज द एरिया ऑफ द सरफेस, जो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड करा है, दिस लेंथ, ये ग्रीन वाला डेल्टा S कहाँ से, ये आर्क P से Q तक का जो डिस्टेंस है हमारा, लेंथ है ये आर्क PQ का, दिस इज योर डेल्टा S। और तब हमें ये डेल्टा S का जो एरिया है इज द एरिया ऑफ द सरफेस generated by the revolution of the arc PQ about this x-axis। तो यहीं से हमें ये फाइंड करना है, तो निकालते हैं इसे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे then delta S is the area, okay, of the surface generated by the revolution of the arc PQ about the x-axis, PQ about the x-axis। फाइन, तो अगर ऐसा है तो अब हम लोग यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से हम दो चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो लाइन P, यहाँ पे देखो ये जो लाइन हमें मिला है यहाँ पे पी आर, ओके, P and R, this line, this PR and the line TQ, this one generate cylinder when the arc is revolved about the x-axis के along हम लोग क्या करें, इसको revolve कराएंगे, and the area of the curved surface of this cylinder, तब हमें क्या मिलेगा, तो सिलेंडर का जो एरिया होता है ये होता है 2 पाई आर एच के बराबर, ओके।
तो यहाँ से देखो, जब हम पी आर के अलॉन्ग जब हम काम करेंगे, तो यहाँ पे यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है, ये हमें क्या है, ये लेंथ, दिस इज योर हाइट, ये हो जाता है y के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई इंटू वाई, एच के बदले, और r। तो हम क्या करें, x एक्सिस के अलॉन्ग पे हम रिवॉल्व करा रहे हैं इस तरह से। जब ये ऐसे रिवॉल्व होगा इस तरह से, तो देखो हमें यहाँ से इस r का जो लेंथ है, यही हमें क्या मिल जाएगा, इसका r मिलेगा, एंड दैट इज योर डेल्टा s के बराबर। ये हो जाएगा 2 पाई y इंटू डेल्टा एस। सिमिलरली जब इस पॉइंट Q पे हम आएंगे, तो यहाँ पे अब हम पूरा इस रिवॉल्व करते 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 यहाँ तक आएगा, तो मतलब ये पूरा का पूरा हमें ये सिलेंडर ऐसे मिलेगा। यहाँ पे जो हमें मिलेगा r, अब वो कैसा होगा, तो उसके लिए जब हम लोग फाइंड करेंगे, तो वो हो जाएगा s प्लस डेल्टा एस के बराबर। ओके, तो अभी आते हैं हम लोग, इसी चीज को हमें क्या करना है, फिर से हमें फिगर वे दिखाना है। ओके, तो लिखते हैं वैल्यूज को। About the x-axis, therefore the curved surface area of the cylinder कौन सिलेंडर, the line PR and TQ जो जनरेट कर रहे हैं, generates cylinder when the arc is revolved about the x-axis. Okay, तो ये सिलेंडर कैसे हो जाएंगे, क्या क्या मिलेगा, 2 पाई y इंटू डेल्टा एस, एंड द नेक्स्ट वन हो जाएगा 2 पाई y प्लस डेल्टा y, क्योंकि लेंथ आपकी जो है, ये हाइट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम में ये y प्लस, यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y के बराबर, एंड अगेन वी हैव द सेम रेडियस, सो दिस इज डेल्टा s। तो ये हो जाएगा 2 पाई y प्लस डेल्टा y इंटू डेल्टा s के बराबर। ओके, वी हैव डेल्टा s हियर। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। लिखो, तो 2 पाई y, ओके, into delta s is less than delta s less than 2 pi y plus delta y into delta s। तो यहाँ से हो जाएगा 2 pi y is less than delta s divided by delta s less than 2 pi y plus delta y के बराबर। अब अगर हम देखो, यहाँ पे पॉइंट ऐसे थे ना, P यहाँ है, Q यहाँ है, तो अगर P टेंस टू Q कर दे, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज आपस में यहाँ पे आ जाएगा, सो दैट ये जो डेल एस की जो दूरी है, ये हमारा क्या, डेल्टा टेंस टू 0 हो जाएगा। सो हियर डेल एस टेंस टू 0, तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर इन द लिमिट व्हेन Q टेंस टू P, ओके, delta s tends to 0, and from here this line we have 2 pi y equal to ds divided by ds, and from here what we have ds equal to 2 pi y into ds. Okay, but here we are doing the work within the close interval a to b. So जो भी वर्क हो रहा था यहाँ पे, ये हमारा कर्व था a से b, ये यहाँ से ये आर्क दिया गया था। ओके, तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू थी क्या थी, x इक्वल टू a, और यहाँ पे इस लाइन था, ये था हमारा x इक्वल टू b। तो इसी के बीच में हमारा जो भी हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ पे फाइंड कर रहे थे। तो लिमिटिंग वैल्यू जो अभी हमारा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, a to b ds, and here is also a to b. Okay, so this implies, यहाँ से हम लिख सकते हैं the value of s, कब, जब x की वैल्यू क्या है a, और जब x की वैल्यू है b। यहाँ से क्या मिलेगा, 2 पाई इंटीग्रेशन a to b, ये है y इंटू, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ds, ds इज व्हाट,
the length of perpendicular, that is we can write like this, root over 1 plus dy by dx का whole square into dx के बराबर. So this is what a to b. Now we have a 2 pi this outside. So here it is y into root over 1 plus dy by dx whole square and then dx. Okay. So you just solve it. Either you write like this or you can write. I'm writing like this. Okay, not going to solve this one because we don't have the value of y here. So I'm writing in the term of dx. Now, what about s? When s equal to x equal to a, what do we have here the value? So here it is the value of s जब x की value कितनी है b के बराबर है. So this is the area of the surface generated by the arc AB. जब आर्क ए बी से हमारा सरफेस एरिया जनरेट हो रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तब अगर इसकी सरफेस एरिया हम फाइंड करें तो हमें यहाँ पे कुछ तो वैल्यू जरूर मिलेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन वैल्यू ऑफ एस व्हेन एक्स इक्वल टू बी माइनस वैल्यू ऑफ एस व्हेन एक्स इक्वल टू ए, and this is equal to what? This is equal to 2 pi integration over a to b y root over 1 plus dy by dx whole square and then dx के बराबर. So you see, while solving this value, what we have here in the left hand side, this value is equal to what? Area of the surface generated by arc AB. Okay, arc AB. लेकिन जब हम एक से यहाँ पे बात करें, जब x इक्वल टू ए है तो x इक्वल टू ए की बात करें तो हम वापस से पॉइंट ए पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे ये जस्ट द इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ पे हमें कोई वैल्यू मिलेगा ही नहीं, आर्क ही नहीं मिलेगा, तो फिर वहां पे हम लोग कैसे उसकी सरफेस एरिया फाइंड कर पाएंगे. सो वी हैव हियर x इक्वल टू होने पे एजी और पीएम जो है आपस में कॉन्साइड कर जाएगा और इसीलिए वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ओके, तो माइनस यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो. तो here it is 2 pi a to b y root over 1 plus dy by dx whole square and into dx के बराबर. So this imply here this value is given as s equal to, okay, I'm just writing this value as s because we are finding the area of the surface of revolution, so I'm representing this as capital S, and this is equals to 2 pi, okay, and here it is integration y ds. So this is the general formula for the surface area. So here I am writing here, which is the required surface of area of the surface of required area of the surface of revolution. ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, so what we have the next question, okay, just find that one. So here in the next question we have the question is like I'm just using the next one. अब इसके ऊपर कुछ केसेस है तो केसेस को वन बाय वन करके डील करेंगे. पहले हम लोग ये क्वेश्चंस कर लेते हैं. सो ओके, लेट्स फर्स्ट डील सम कंडीशंस. तो नोट कर लेते हैं. हम लोगों ने क्या देखा, s की जो वैल्यू है ये क्या है, y ds के बराबर और ये 2 पाई व्हाटएवर द लिमिटिंग वैल्यू है. सो केस 1, जब आपका इक्वेशन ऑफ द कर्व कार्टेशियन फॉर्म या पोलर फॉर्म में हो. नंबर 1, when the given equation of the curve is in Cartesian form और पोलर फॉर्म, तब हम लोग इसका एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे. देखो यहाँ पे हमें डिफरेंशियल कैलकुलस से पता है कि डेल एस स्क्वायर इक्वल टू होती है
डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर के बराबर। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं ds डिवाइडेड बाय डेल एक्स इक्वल टू 1 प्लस del y divided by del x whole square. Fine. So here it is del s, that is a capital S, okay, which we are using here in the equation. So here it is del s divided by del x, 1 plus del y divided by del x whole square. And this imply, this we can write ds divided by dy ds divided by dx is equal to, so here it is whole square, so I'm writing here like this whole square. So this is whole square, you can write like this, and this is what 1 plus dy divided by dx whole square. Okay, while putting the value of dx as 0, so here we have ds divided by dx whole square is equal to 1 plus dy divided by dx whole square. Okay, similarly if we just change this value, so also we have ds divided by, अगर dy हो जाए तो हम लोग इस वैल्यू को लिखेंगे 1 प्लस dx डिवाइडेड बाय dy होल स्क्वायर के बराबर। फाइन। नाउ सेकंड वन, अगर गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व जो है अगर ये पैरामीट्रिक फॉर्म में हो तो कैसे लिखेंगे? ओके, इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व इज इन पैरामीट्रिक फॉर्म, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में होगा तो हम लोग लिखेंगे ds डिवाइडेड बाय dt होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाय dt होल स्क्वायर एंड देन प्लस dy बाय dt होल स्क्वायर, लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, और सॉल्यूशन करके हम लोग फिर इसका आंसर दे देंगे। नेक्स्ट नंबर 3, अगर गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व होगा इसमें पोलर फॉर्म में, पोलर हो गया पेडल, या वी हैव इन द पोलर फॉर्म, ओके फाइन, पोलर फॉर्म। तो यहाँ पे अगर पोलर फॉर्म में होगा तो कैसे लिखेंगे? तो देखो ds डिवाइडेड बाय डी थीटा, क्योंकि हम क्या जानते हैं डेल एस स्क्वायर की जो वैल्यू है ये डेल आर स्क्वायर प्लस आर डेल्टा थीटा होल स्क्वायर के बराबर है। दिस वी हैव comes taken this concept from the differential calculus. So here in this equation, while dividing with the del r or delta theta, what we have delta s divided by delta theta whole square is equals to delta r divided by delta theta. Okay, or you can take the common one value, so delta r divided by delta theta here, and I have put the delta theta here, so this one is equals to, okay, delta theta whole square plus r square के बराबर हो जाएगा। Okay, so from here I am writing like this, ds divided by d theta whole square is equals to dr divided by d theta whole square and then plus r square के बराबर। इस तरह से भी हम कॉन्सेप्ट को दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको पोलर फॉर्म में सॉल्व करते हैं। अगर और इसको सॉल्व करने के लिए हमें सोचना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ds डिवाइडेड बाय dr के होल स्क्वायर को, मतलब हमने जैसा भी क्वेश्चंस दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, या तो थीटा के रिस्पेक्ट में या फिर आर के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ds डिवाइडेड dr का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा डिवाइडेड बाय dr के फॉर्म में भी आप उसको फॉर्म कर सकते हो। तो both are the same but I am just writing in a different way. Okay, so here we are going to find the area first. Okay, so let's see one question, how can you find the area and the volume? So let's say a question related to this theorem. The intercept of okay, here the intercept of this one is like this, x by a plus y by b is equals to 1 between the axis of coordinates revolves about the x-axis
not about the axis, it is a y-axis. Okay. Find the area of the surface generated. तो ये हमें फाइंड करना है. ओके, तो चलो सोल्यूशन बनाते हैं. सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है. देखो फिगर जैसे हम लोग बनाते हैं, एक्स एक्सेस मैंने ले लिया, यहाँ से ये मैंने y एक्सेस ले लिया. ओके, दिस इज द ओरिजिन. तो x by a plus y by b equal to 1. दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, इस तरह का एक फिगर मिल जाता है. देखो a एंड देन b. a के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, a 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाता है 0 b के बराबर. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. सो आई एम राइटिंग लाइक दिस. अब कह रहा है कि यहाँ से बिटवीन द एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट रिवॉल्व्स अबाउट द y एक्सिस. तो ये y एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. तो ये जो है ये ऐसे कैसे घूमेगा, इधर से इधर घूमेगा. तो जब अभी ऐसे जैसे ये टर्न होगा तो यहाँ पर भी ये ऐसी शेप में आ जाएगा इसी तरह से. ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे ये एक्सिस क्या होगा, फिर से रिवॉल्व करेगा. एंड दिस वन इज द एक्सिस. ठीक है, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग बोला गया है. यहाँ पे हम पॉइंट मान लेते हैं इसको. ये क्या है, एक पॉइंट बी है, और इसे मान लेते हैं लेट पी एक्स वाई. पी कोई एक्स वाई एक पॉइंट है. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस. let a be the, let a be, here it is a, this one is the point a. Okay, I'm just writing here. Let a be the intercept of the line, intercept of the line. Okay, तो लाइन कैसा है, x by a plus y by b equal to 1 के बराबर. Between the coordinate axis, between the coordinates axis ox and oy respectively. Fine. इसीलिए यहाँ से OA की वैल्यू हमें स्मॉल a और OB की वैल्यू हमें मिल जाती है स्मॉल b के बराबर. इसलिए जो है लेंथ आपका क्या है, स्मॉल b, और यहाँ पे ये जो लेंथ है एक्स एक्सिस में, ये आपका आ जाता है स्मॉल a के बराबर. अब फॉर्मूला से हमें क्या पता है, thus द सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होगा, ये हम लोग का फॉर्मूला है 2 पाई वाई डी एस होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो सरफेस एरिया अबाउट दी वाई एक्सिस के अलोंग हमें निकालना है. इसीलिए यहाँ पे y नहीं लिख के क्या लिखेंगे हम लोग, x इंटू डी एक्स लिखेंगे. ठीक है, ये चीज पे ध्यान देना. रिवॉल्व्स अबाउट दी y एक्सिस है, सो आई एम राइटिंग हियर x इंटू डी एस. नाउ अब डी एस स्क्वायर की जो वैल्यू है, ये किसके बराबर होती है, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर के बराबर. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ds divided by dy whole square is equals to 1 plus dx divided by dy whole square के बराबर. ओके, हमने क्या किया, डिवाइड डिवाइड सर में डिवाइड कर दिया, तो हमें ये वैल्यू यहाँ पे इतना मिल जा रहा है. अब क्योंकि मुझे दिया गया है, गिवन है कि x by a plus y by b की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है. And then we are looking for the value of what, dx divided by dy here. So now I'm going to differentiate with respect to y. Now differentiating with respect to y, we get, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से जो हमें मिला वैल्यू ये है 1 by a into dx divided by dy. Fine. And then we have 1 by b and this equals to what, 0. तो यहाँ से मुझे dx divided by dy का जो वैल्यू मिल जा रहा है, ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस a by b के बराबर. फाइन. तब हमें चाहिए ds by dy की वैल्यू. तो ds divided by dy की जो वैल्यू है, ये कितना हो जाएगा, देखो 1 plus a square by b square के बराबर. दिस इज व्हाट, a square plus b square divided by b square, and therefore ds
by dy is equal to what? Root over a square plus b square divided by b. And this implied ds is what? Root over a square plus b square divided by b into dy. ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया। अब आते हैं लिमिटिंग की बात। तो क्योंकि हम लोग वाई एक्सेस के अलॉन्ग में रिवॉल्व करा रहे हैं, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो यहाँ से देखेंगे। देखो जीरो से कहाँ से तक जा रही है? ये बी तक। ओके, जीरो से बी तक में ये काम कर रहा है। तो वैल्यूज जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है बी, मिनिमम है वो है जीरो। क्योंकि देखो डी वाई है ना, तो हम लोग वाई की लिमिटिंग वैल्यूज देखेंगे। तो हमें जो वैल्यू यहाँ पे मिल गया, ये हो जाएगा therefore s equal to, we have 2 pi. Now we are going to put this value from here to the formula x into ds. Okay, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो रहने देंगे और ds की जगह पे अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे जो अभी हम लोगों ने फाइंड करा है ds। तो यहाँ हो जाएगा x into रूट ओवर a square plus b square divided by b into dy, and here it is 0 to b. Okay, so this is what. Now I'm going to change the x from the given equation. इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो x का जो वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो 1 माइनस वाई बाई बी, और यहाँ पे 1 बाई ए आ जाएगा। तो 1 बाई ए आ गया तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई ए हो जाएगा, एंड इट इज अ मल्टीपल ऑफ इट, सो दिस इज व्हाट a इंटू बी माइनस वाई डिवाइडेड बाय बी के बराबर हो जाएगी ये वैल्यू। फाइदर यू राइट लाइक दिस। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 2 पाई 0 टू b, here it is a into b minus a y, sorry, b minus y divided by b. Okay, and then root over a square, देखो ये पूरी की पूरी constant value, so I'll take it at the outside, or you can put it here. So I'm just writing here divided by b into dy. Okay, सारे वैल्यूज को हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। अब वैल्यू जो वो y के टर्म में है, तो हमें y के टर्म में यहाँ पे वैल्यू मिल गया। सो नाउ अरेंजिंग दिस वैल्यू, वी हैव 2 पाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b, और देखो फिर यहाँ से ये a बाई बी ये पूरा बाहर आ जाएगा, तो मिल जाएगा हमें यहाँ पे b स्क्वायर, यहाँ हो गया इंटू a, और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा ये है 0 टू b माइनस वाई टू dy के बराबर। And one more thing, we have a minus sign here. Okay, we have a minus sign here. So this minus sign will put it in here, because कि इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 minus y by b हो जाएगा, and here it is divided by a. Okay. Wait. Why this is why this is a plus sign, no minus sign here. We have a plus sign. Okay. So now we are going to integrate this value here. So this is what? This is 2 pi a root over a square plus b square divided by b square. Okay. And the value of the integration here it is like by into minus y square by 2 0 to b। तो इंटीग्रेट करेंगे ना, ये b है तो b और साथ में ये y हो जाएगा, माइनस फिर ये y है तो ये हो गया y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिटिंग वैल्यू हो जाएंगे आपके 0 से b के बराबर। वैल्यू को आप लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई a रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इनटू b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। I'm cancelling this value, 2 getting cancelled. The final value we have in our hand is
to pi into a into, here it is, pi into a and then root over a square plus b square. तो दिस वन इज द आंसर. तो इसी तरह से और सारे क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे बहुत ही केयरफुली. तो थैंक यू गर्ल्स, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में फिर हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस को बनाएंगे. थैंक यू ऑल.